नमस्कार, मैं सुदाम खान और आप देख रहे हैं ग्राम विकास युवा संगठन छिदमुख। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की एक जानी मानी योजना के बारे में, जिसका नाम हर किसी ने सुन रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना को पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना को सरकार ने 1 दिसंबर 2018 को लागू किया। इस योजना के लिए कौन व्यक्ति पात्र है? तो इस योजना के लिए वही व्यक्ति पात्र है जिसके नाम 1 फरवरी 2019 तक जिसके नाम जमीन थी, वह व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है। और इसके अलावा वह भारत का नागरिक होना चाहिए और सरकार के पास उसके जमीन का रिकॉर्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं कौन व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। तो इस योजना के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा जो इनकम टैक्स भरता है। दूसरा, जो संवैधानिक पदों पर है या रहा है पहले, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, न्यायाधीश और सीएजी आदि। और इसके अलावा वह व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा जो वर्तमान में या पूर्व में सांसद या विधायक या मंत्री रहा है। व्यक्ति भी पात्र नहीं होगा जैसे 10,000 रुपए से ज्यादा सरकारी पेंशन मिल रही है। कुछ मामलों में इसमें छूट है, लेकिन बाकी में 10,000 से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। जैसे 4th ग्रेड कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र है। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए जो पेशेवर व्यक्ति है वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है, चाहे वो किसान या खेती क्यों ना करते हो। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत लाभ मिल रहा था और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसके परिवार की स्थिति क्या होगी? क्या उसका परिवार इस योजना के लिए पात्र होगा या नहीं? अगर किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए अगर योजना की किस्त मिल रही है और उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका परिवार, अगर उसके परिवार के नाम वह जमीन उसके वारिसन के रूप में उसके नाम आती है, विरासतन रूप में आती है, तो वह, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसके बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे। सरकार ने इसके लिए एक परिभाषा दी है कि लघु सीमांत परिवार की परिवार जिसमें पति, पत्नी व 18 साल के कम उम्र के बच्चे हों और 2 हेक्टेयर तक जमीन हो, वह लघु और सीमांत श्रेणी के लिए होंगे और वह इस योजना के लिए भी पात्र माने जाएंगे। सरकार इस योजना के लिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए सहायता राशि, आर्थिक सहायता राशि प्रदान करती है। सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपए सहायता राशि प्रदान करती है, जो कि हर 4 माह में किसानों को दिया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकार भी अब अपना योगदान दे रही है। हमारे जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के रूप में अब अतिरिक्त सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। अब बात करते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया में। तो आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, अपने सीएससी पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या स्वयं पोर्टल पर भी आवेदन कर सकते हैं। अब आपका आवेदन करने के बाद पहले तो पटवारी के पास जाता था, लेकिन अब सीधा तहसीलदार के पास जाता है। तहसील स्तर से आपका आवेदन वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका आवेदन जिला स्तर पर वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका आवेदन राज्य स्तर पर वेरीफाई होगा। राज्य स्तर पर वेरीफाई होने के बाद केंद्र सरकार उसे वेरीफाई करेगी। केंद्र सरकार के वेरीफाई करने के बाद आपका अगर आपका आवेदन स्वीकार हो जाता तो आपके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब सरकार पेमेंट डालेगी तो आपके खाते में रुपए आ जाएंगे। अब बात करते हैं रुपए किस खाते में आएंगे। तो इसके लिए सरकार उस खाते में रुपए दे रही है जिस खाते में किसान की डीबीटी है। डीबीटी भले जैसे आपके 5 खाते हैं, लेकिन डीबीटी आपके एक ही अकाउंट में होगी।
जिस खाते में डीबीटी होगी सरकार अपने आप उस खाते में पैसे डाल देगी। अगर आज की आपको यह वीडियो पसंद आई हो और पीएम किसान से जुड़े किसी प्रकार के सवाल हो तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मैं आशा करता हूं मैं उन सवालों पर अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे अब पीएम किसान में कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसी की केवाईसी के कारण किस्त का भुगतान रुका हुआ है, तो किसी का अकाउंट की वजह से, तो किसी का अन्य किसी कारण से। आप जानना चाहते हैं कि इनका समाधान कैसे हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या जरूर बताएं ताकि हमें पता चले कि ज्यादातर कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज की अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।